नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 फरवरी गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 2 बड़े कारोबारी समूह के 30 ठिकानों पर छापेमारी, 300 से ज्यादा कर्मचारी शामिल। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सदन में हंगामा, विपक्ष की जांच की मांग। यूपीएससी सीएसई के लिए 21 फरवरी को होगा एग्जाम। चांदी के भाव बढ़ने से राजस्थान को नुकसान। महिलाओं को मिल सकता है रोडवेज में फ्री यात्रा का तोहफा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। मीडिया में चल रही प्रारंभिक खबर के मुताबिक जयपुर और गुड़गांव में 2 ग्रुप पर आयकर की छापेमार की कार्रवाई जारी है। छापेमारी कार्रवाई में करीब 300 से अधिक कर्मचारी जुटे हुए हैं। छापा मंगलम बिल्डर्स ग्रुप और डेरेवाला ज्वेलर्स समूह के जुड़े ठिकानों पर मारा जा रहा है। कारोबारियों के घर और दफ्तर पर आयकर विभाग की टीमें जांच कर रही हैं। बताया जा रहा है कि कारोबारियों की ओर से आयकर रिटर्न में सही जानकारी नहीं दी जा रही थी। आयकर विभाग को काफी दिनों से कारोबारी के ठिकानों पर काली कमाई का इनपुट मिल रहा था, जिसके बाद आयकर विभाग के अधिकारियों ने टीम का गठन करके रेड डाली। आयकर विभाग की टीमें कारोबारी के बैंक लॉकर्स को भी खंगालने की तैयारी कर रही हैं। इसके साथ ही दस्तावेजों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। आयकर विभाग की जांच पड़ताल में काली कमाई के साथ ही बेनामी संपत्तियों के राज खुलने का अंदेशा जताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 300 से अधिक कर्मी आयकर छापेमारी में शामिल हैं। अल सुबह कारोबारी समूह के आवास, दफ्तर और अन्य ठिकानों पर आयकर विभाग की टीमें पहुंची। आयकर विभाग की टीमें कारोबारी के घर, दफ्तर और अन्य ठिकानों पर कार्रवाई कर रही हैं। कारोबारी के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई से अन्य कारोबारियों में भी हड़कंप मच गया है। संसद के बजट सत्र का गुरुवार को तीसरा दिन है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने हिंडनबर्ग के रिपोर्ट को लेकर दोनों सदनों में हंगामा शुरू कर दिया। कई विपक्षी नेताओं ने अडानी स्टॉक क्रैश पर जांच की मांग की। एक दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सदन में आम बजट पेश किया। लोकसभा में बजट पेश किए जाने के बाद वित्त विधेयक 2023 भी पेश किया गया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने साल 2023 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन 21 फरवरी शाम 6 बजे तक किए जा सकते हैं। इस साल यह परीक्षा 1105 पदों के लिए आयोजित की जाएगी। प्रीलिम्स परीक्षा जयपुर सहित प्रदेश के जोधपुर, अजमेर और उदयपुर में आयोजित होगी। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और मेंस लिखित में 7 इंटरव्यू आधारित होगा। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और मेंस लिखित के साथ इंटरव्यू आधारित होगा। उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2023 को 32 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय बजट में राजस्थान को सबसे अधिक उम्मीद थी कि सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 2.5% तो घटाई, पर एग्री इंफ्रा इन डेवलपमेंट चार्ज को 2.5% बढ़ाकर 5% कर दिया है। इस तरह उपभोक्ता को लाभ नहीं मिलेगा। चांदी पर सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को 7.5% से बढ़ाकर 10% कर दिया। एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट चार्ज भी 2.5% बढ़ाकर 5% कर दिया। इसी तरह चांदी के आयात पर 5% टैक्स ज्यादा लगेगा। इससे देश के 2000 करोड़ रुपए के सिल्वर ज्वेलरी के निर्यात पर असर की आशंका है। राजस्थान में चुनावी सरगर्मी शुरू हो चुकी है। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के दौरे के साथ ही कांग्रेस भी चुनावी घोषणा करने में पीछे नहीं है। अब राजस्थान सरकार पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल सरकार की तर्ज पर रोडवेज की बसों में महिलाओं को फ्री सफर का तोहफा देने की तैयारी कर रही है। रोडवेज कर्मचारी यूनियन की मांग पर सरकार बजट में यह घोषणा कर सकती है। वर्तमान में रोडवेज में महिलाओं को सीनियर सिटीजन को 30% की छूट दी जा रही है। महिलाओं को रोडवेज में फ्री सफर की घोषणा से रोडवेज बसों की आय बढ़ेगी। केंद्र सरकार की बजट घोषणाओं के बाद बाजरा राजस्थान में लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसरों को पैदा करने वाला साबित हो सकता है। संसद में बुधवार को पेश किए गए बजट में बाजरे और पशुओं के गोबर से जुड़ी 2 घोषणाएं राजस्थान की किस्मत पलट सकती हैं। भारत को मोटे अनाज उत्पादन में वैश्विक हब बनाने और ऑर्गेनिक खाद के लिए 10,000 गोबर इनपुट केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाजरा को श्री अन्न भगवान का भोजन नाम दिया है। राजस्थान बाजरा उत्पादन में देश में पहले नंबर पर है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राजस्थान में यूथ कांग्रेस के चुनाव के लिए 5 दिन में 3 लाख से ज्यादा मेंबरशिप हो चुकी है।
राजस्थान में यूथ कांग्रेस के चुनाव के लिए मेंबरशिप के साथ वोटिंग 28 जनवरी से शुरू हुई थी। 28 जनवरी से 1 फरवरी तक 5 दिन में 3 लाख से ज्यादा मेंबर यूथ कांग्रेस से जुड़े हैं और इन्होंने वोटिंग भी की है। यूथ कांग्रेस के चुनाव में 27 फरवरी तक वोटिंग चलेगी। इसके बाद राजस्थान में तमाम पदों के लिए यूथ कांग्रेस के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की सहायता से राज्यों में चल रही स्कीम्स में बजट घटने बढ़ने का असर राजस्थान के इसी माह आने वाले बजट पर भी पड़ेगा। केंद्र ने गांवों में रोजगार की लाइफलाइन मानी जाने वाली मनरेगा स्कीम के बजट में बड़ी कटौती की है। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप स्कीम का भी बजट 1/3 घटा दिया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भी 3000 करोड़ रुपए का बजट कम किया है। हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और भारत स्वच्छ मिशन का बजट पिछले साल के मुकाबले बढ़ाया गया है। जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल में सबसे टफ कंपटीशन होता है मिस मूमल का। इस बार 26 गर्ल्स मिस मूमल के लिए मैदान में हैं और 3 फरवरी को पूनम स्टेडियम में मिस मूमल का चुनाव होगा। सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया सजी संवरी गहनों से लदी युवती को मिलेगा मिस मूमल 2023 का खिताब। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में जैसलमेर की गर्ल्स हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। मूमल जैसी बनने और दिखने के लिए वे गहने कपड़ों से लेकर उसके जैसे दिखने व बनने के लिए कई जतन करती हैं। साल 2022 की मिस मूमल की विजेता पायल खत्री ने बताया कि प्रतियोगिता के प्रति युवतियों में खूब उत्साह है। भारतीय रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। साउथ ईस्टर्न रेलवे में 1785 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए 15 से 24 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन 10वीं के नंबर के आधार पर किया जाएगा। डूंगरपुर में आदिवासियों का महाकुंभ कहे जाने वाले राष्ट्रीय बेणेश्वर मेले का बुधवार से आगाज हो गया है। बेणेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद महाराज ने राधा कृष्ण मंदिर पर सप्तरंगी ध्वजा फहराते हुए 10 दिवसीय मेले का आगाज किया। बेणेश्वर मेले में जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। वहीं टीएडी विभाग की ओर से विभिन्न खेलकूद व अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। 5 फरवरी को मुख्य मेला भरेगा, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। डूंगरपुर जिले में सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम स्थित बेणेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद महाराज जी ने राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सतरंगी ध्वजा की आम्र पल्लव के साथ पूजा की। कर्नाटक हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को यूनिफॉर्म मुहैया न कर पाने को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार को इस बात पर शर्म आनी चाहिए। दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट में जस्टिस बी वीरप्पा और केएस हेमलेखा की पीठ ने 2019 में इस संबंध में एक आदेश जारी किया था। सरकार ने इस आदेश का पालन नहीं किया, जिसके चलते एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। शिवरात्रि पर कोटा के भितरिया कुंड में 18 फरवरी को पंचमुखी सोमेश्वर सेवा समिति की ओर से कन्या विवाह और रुद्र महायज्ञ का आयोजन करवाया जा रहा है। इस दौरान काल्प सर्प दोष, पितृदोष शांति के लिए भी करवाया जाएगा। समिति अध्यक्ष पार्षद जितेंद्र सिंह ने बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर समिति की ओर से फिर से बड़ा आयोजन किया जा रहा है। 12 फरवरी से कलश यात्रा के साथ आयोजन की शुरुआत होगी। 12 फरवरी को गोदावरी धाम से भितरिया कुंड तक कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 1000 से ज्यादा महिलाएं कलश लेकर चलेंगी। 13 फरवरी से ही रुद्र महायज्ञ और काल सर्प पितृदोष शांति यज्ञ शुरू होगा, जो कि 18 फरवरी तक चलेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय ने सहायक अध्यापक भर्ती निकाली है। इसके तहत 9712 पदों को भरा जाना तय है। इसलिए जिन अभ्यर्थियों के पास योग्यता है वे बिना किसी देरी के तुरंत अप्लाई करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 मार्च है। कुल 9712 पद भरे जाएंगे। इनमें से 9108 पद नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए, जबकि 604 पद टीएसपी क्षेत्र के लिए रखे गए हैं। इस भर्ती में शामिल होने के लिए रिट लेवल 1 और रिट लेवल 2 की परीक्षा पास होना जरूरी है। अजमेर में मृतकों का बीमा करने के बाद क्लेम उठाने के लिए फर्जी दस्तावेज पेश करने का मामला सामने आया है। बीमा कंपनी की ओर से की गई जांच में खुलासा होने के बाद भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद सहित अन्य जिलों के 7 आरोपियों के खिलाफ क्रिश्चियनगंज थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है। बीमा कंपनी ने जांच में पाया कि जिन लोगों की मौत बीमा होने से पहले हो चुकी है, फर्जी दस्तावेज पेश कर उनका बीमा क्लेम उठाए जाने का प्रयास किया गया है। पुलिस के मुताबिक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि गौरव शर्मा ने रिपोर्ट पेश की है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।